सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। कल की कथा प्रसंग में आप सभी बंधुओं ने सुना। परमात्मा की कृपा से, हनुमान जी बाबा महाराज की कृपा से ये कथा निरंतर चल रही है। श्री रामचरितमानस के उपरांत श्री राधे श्याम रामायण का पाठ चल रहा है। आइए श्रवण करते हैं। कल की बेला में हमने आपने भगवान श्री राम जी लंका में रावण को मारकर अपनी नगरी अयोध्या को वापस आए हैं। सर्वप्रथम श्री राम जी महाराज कैकेयी मैया से मिलने गए। वहाँ पर माता जी पश्चाताप की अग्नि में जल रही थीं। राम जी से बड़ा सुंदर प्रसंग, बड़ा सुंदर संवाद हुआ है, जो कल की बेला में आपने सुना। यहाँ से श्री राम जी महाराज अब कौशल्या मैया के पास जाएंगे, सुमित्रा माता के पास जाएंगे। भगवान श्री राम अपनी नगरी अयोध्या में वापस आए हैं 14 वर्षों के उपरांत। आइए श्रवण करते हैं। राम सिया सीताराम जय जय राम, राम सिया सीताराम जय जय राम, जय हनुमान। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम हनुमान, राम हनुमान सीताराम हनुमान, राम हनुमान सीताराम हनुमान, राम हनुमान भोले बाबा मेरे बाबा, राम हनुमान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, अरे शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन लेओ, सुनहु कथा करूँगा। आइए, बहुत सुंदर कथा। भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या से मिलने के लिए अयोध्या में 14 वर्षों के बाद आ रहे हैं। आइए, माँ की क्या गति है, परमात्मा की क्या गति है, दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। माता फिर पुलकित हुई, सुन बेटे के बैन। रोम रोम हर्षित हुआ, सजल हो गए नैन। आज खुशी के मारे मैया के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, सजल हो गए हैं। राम सिया सीताराम जय जय राम, राम सीताराम। सुमित्रा मैया से मिलने पहुंचे हैं मेरे राम। देखिए कैसी स्थिति है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग के प्रारंभ में आप सभी दर्शकों का राधे श्याम रामायण में स्वागत है। परमात्मा की कृपा आप सभी बंधु बांधवों मित्रों पर बनी रहे। मेरे राम सीताराम जय सीताराम। करण सिंह जी अभी कथा के प्रारंभ में भगवत कर चर्चा सुनने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। राम सीताराम। सिर ऊंचा कर बोली, सिर ऊंचा कर बोली तुरंत। अब है फिर मातु प्रसाद यही, भाई के भक्त सदैव रहो, पालो सदैव मर्याद यही। भगवान राम कैकेयी से मिलने गए थे, लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से मिलने गए थे। कैकेयी के मिलन का प्रसंग आपने कल सुना। आइए, लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा जी के पास पहुंचे हैं। अपने भक्तों में राम तुझे
राम और लक्ष्मण दोनों लोग खड़े हैं। मैया सुमित्रा कह रही हैं, अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे, अपराध क्षमा होंगे समस्त जब वे निज निकट शरण देंगे, होगा अवश्य तू जगत पूज्य, तूने निज धर्म सुधारा है, जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है, जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है, होगा अवश्य तू जगत पूज्य, तूने निज धर्म सुधारा है, जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है। मित्रों, जिसने अपनी मैया को प्रसन्न रखा, अपनी माता को प्रसन्न रखा, जन्म देने वाली माँ जिसकी प्रसन्न है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्यारा होता है। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अरे माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर सिर चरणों में गिरा गदगद हो तत्काल। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। माता ने कहा, लक्ष्मण, भगवान श्री राम जी को तुम सबसे प्रिय हो गए। जिसने माता को प्रसन्न रखा, ईश्वर को वही प्यारा है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। मैया ने कहा, जो माता और पिता की सेवा करता है, प्रसन्न रखता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर सिर चरणों में गिरा गदगद हो तत्काल। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण, जब चले वहां से हर्षाते, तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। राम सिया राम सीताराम जय जय। तपस्विनी बाला कौन है भैया? लक्ष्मण जी जा रहे थे मैया से मिलकर, उर्मिला जी की याद आ गई और उर्मिला जी के पास पहुंचेंगे। वो तपस्या की उसने 14 वर्षों तक। तो उर्मिला के पास पहले माँ से मिले हैं, फिर उर्मिला से मिले हैं 14 वर्षों बाद। यदि कोई घर आता है 14 दिन के बाद भी, 14 घंटे के बाद भी, 4 घंटे के बाद भी, 14 घंटे के बाद भी, सबसे पहले माँ से मिलना चाहिए। लक्ष्मण और राम पहले माताओं से मिलने गए। लक्ष्मण भैया पहले अपनी मैया से मिले। मैया ने कहा, तुम लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के प्रिय हो गए। फिर उर्मिला जी जो 14 वर्षों से तपस्या कर रही हैं, तो सोचा मिलते चलो भाई। चुपचाप कहा मन ने देखें, अच्छी तो है उर्मिला प्रिया, विरहा नल में है तपी, विरहा नल में है तपी, किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। लक्ष्मण सोचते हुए जा रहे हैं, विरह की आग में उर्मिला तप कर तपस्विनी हो गई। अंततः उसकी ही जीत हुई है। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। करण सिंह भैया
और हमारे सोनू भैया, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय चंद्रकली ज्ञान मंदिर के प्रबंधक पूज्य ने उनके पिताजी को सादर प्रणाम। और आप उस स्कूल का संचालन करते हैं, बहुत सुंदर है, बच्चों को शिक्षा का देते हैं। वो फेसबुक पर आ गए। सादर चरण वंदन आपका। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। यही विचारते हुए बढ़े, पर झिझक गए बढ़ सके नहीं। जब नेत्र विरहिणी पर पहुँचे, पग ठिठक गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिणी, पति का आराधन करती है। सन्मुख है चित्र प्राण प्रिय का, उसका ही पूजन करती है। राम सीता राम जय जय राम। यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम, साहस कर आगे जा पहुंचा। गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ, सब सच्चा बालम आ पहुंचा। लक्ष्मण जी उर्मिला जी के महल में पहुंचे तो वहां पर दर्शन किया कि उर्मिला अपने पति का चित्र एक चौकी पर रख करके सामने दीपक जला करके पूजन कर रही है। क्या गजब की बात है। 14 वर्षों तक उर्मिला ने लक्ष्मण के चित्र की पूजा किया है। अब बालम लक्ष्मण जी सामने हैं। तब उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी। पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। पतिव्रता सुकुमारी। 14 वर्ष, कल्पना कीजिए। 14 दिन में तो आदमी को भूल जाता है। एक पखवाड़ा कोई ना आवे तो आदमी अपनी कार्य व्यवस्था में लग जाता है। जब मन हो तब आना। साल महीना दिन गुजरते चले गए। 14 सालों तक उर्मिला ने अपने आदरणीय श्री पति देवता लक्ष्मण भैया की पूजा कर रही हैं। अपने प्राण प्रिय पति का ही पूजा कर रही हैं। ये है पतिव्रता स्त्री। सामने मुख देखे की चेतना, सन्मुख का व्यवहार। ये कलयुग का जगत है। त्रेता में सनातन धर्म की स्त्रियां अपने पति को ही परमेश्वर मानकर पूजती थी। अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन अरे पतिपद प्रेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। ये श्री मती उर्मिला जी ने सिद्ध करके दिखाया। चौकी बनी है, दीपक जल रहा है, पति का चित्र है, पूजन पर विरहिणी की भांति पूजा कर रही है। जैसे लक्ष्मण जी 14 वर्षों बाद आए, चरणों में गिर पड़ी। कहे उठी चित्र से चित्र देव, पूरा हो गया आज अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार, जब तक ही था तेरा पूजन। अरे जब ईश्वर हमारा निराकार था, सामने नहीं था। ईश्वर माने लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी उर्मिला के पति हैं। उर्मिला कहने लगी, हे चित्रदेव, अब हमारा पूजन और अर्चन सफल हो गया। अब मेरे सामने मेरे प्रभु सामने खड़े हैं। प्रभु कौन? लक्ष्मण। एक ही वचन एक व्रत नेमा,
काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये है पति के प्रति अनुराग। और सनातन धर्म की हमारी उर्मिला हिंदू धर्म को पालन करने वाली छत्राणी अपने पति को देवता समझ करके कहने लगी, साकार हो गया निराकार तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। जय हो। भगवान जैसे प्रकट हो गए ऐसे लक्ष्मण जी जब प्रकट हुए तो उनको चौकी पर बैठाया है, जहां पर वो चित्र रखा था वही बैठाया। बैठो, मेरा प्रभु आ गया है, मेरे परमात्मा आ गए हैं। राम सीता राम। भैया अगर वाचिंग कर रहे हो आप लोग तो मैसेज देते रहिएगा। नहीं समझ नहीं आता कौन देख रहा है कौन नहीं। अभी पंडित राजन श्रीवास्तव जी, परम राजन श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, पी राजन श्रीवास्तव। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। पति सामने है। उर्मिला जी 14 वर्षों बाद लक्ष्मण को देख रही हैं। चौकी पर जो तस्वीर उनकी बना रखी थी उसको वहीं पर लक्ष्मण जी को विराजित कर दिया है। चौकी पर पति देव को सादर कर आसीन, चरणामृत लेकर उठी भक्ति भाव में लीन। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मुस्काते हुए लखन बोले और मिले प्रसन्न देवता है। ग्रह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा सब कुछ तुम्हारा है उर्मिला, तन है मन है धन है और मैं लक्ष्मण तुम्हारा ही हूं। तो जो तुम्हें समर्पित हमने कर दिया तो हम अब आपको क्या दें। देखिए भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती। उर्मिला पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी तो हमारे लक्ष्मण भैया भी एक पत्नी व्रत का ही पालन कर रहे थे। 14 वर्षों तक वनवास में रहे, अपनी दृष्टि को पवित्र रखा। अपनी दृष्टि कुदृष्टि की तरह किसी स्त्री पर नहीं डाला। शूर्पणखा तक जब सुंदर बन करके लक्ष्मण भैया के पास आई तब लगभग 12-13 वर्ष बीत चुके थे। इतने समय अपनी पत्नी से दूर रहने पर भी लक्ष्मण जी ने उन्हें अंगीकार करने के बजाय उनके नाक और कान काट लिए। ये है, पतियों को भी योग्य है। पत्नी भी अगर पतिव्रता है तो आप भी एक पत्नी व्रत का धारण करें। तब बजती है ना जी ताली। पता चला उर्मिला पत्नी व्रता होती और ये बहुपत्नी तो कैसे होता। हमने तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। तब लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिले हमने और तुमने दोनों लोगों ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन किया। आज हमारा और आपका जीवन कृतार्थ हो गया। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस ग्रह में तुम लक्ष्मी हो, जिन ग्रह माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस ग्रह में तुम सी ग्रह लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहां तो बात कौन अचरज की है।
अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं, माँ कौशल्या के पद रज से अब जीवन धन्य करूंगा मैं। उर्मिला से कहा, प्रियतमे बस थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं, अभी तो मैया के पास जाना है, कौशल्या की पद और रज को माथे पे रखना है। स्वामी के यह वाक्य सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मातु के पास। बोली क्या फिर चले जाओगे? 14 वर्षों तक प्रतीक्षा कराई है प्राणनाथ, थोड़ा तो ठहरो। फिर कहने लगी, जाना तो पड़ेगा ही, मैया है। माता पत्नी से बड़ी होती है, इसलिए माता का स्थान पत्नी के स्थान से ऊंचा होता है। तो जिसका स्थान बड़ा और जिसका स्थान ऊंचा, पत्नी कैसे मना कर सकती है। कहा, जाओ स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि देर अधिक हो जाएगी तो अब बल रहा न प्रबला में, जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षण भर का सहन नहीं, क्या जाने क्या हो गया आज दर्शन से भरते नयन नहीं। अच्छा यदि यही इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ, माता जी के ही साथ साथ, माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। प्रभु हे मेरे प्राणनाथ, 14 वर्षों तक तो सब कुछ सही रहा, आपकी विरह हमने विरह वेदना को बर्दाश्त किया। मेरे स्वामी, अब यह विरह वेदना बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह विरह वेदना अब आपके दर्शनों के बिना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। हे मेरे प्राणनाथ, मैं भी तुम्हारे साथ साथ कौशल्या जी के महल में चल रही हूँ। हर सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही है प्यार। लक्ष्मण जी कहने लगे कि सेवक को सदा सेवा व्रत से प्यार होता है और इस संसार में सेवा ही सार है। सृष्टि में सेवा ही सार है। सेवा क्या है? हम अपने माता पिता की सेवा करें, हम अपने पुत्रों की सेवा करें, हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, उनकी सेवा करें। हम दीन दुखी निबले बिकले जो भी हैं उनकी सबकी सेवा करें। है से सृष्टि में सेवा ही सार है, सृष्टि में सेवा ही सार है। देखिए सेवा में क्या है, एक सुंदर भजन लिखा है, आइए पढ़ते हैं। मेरी बहन जी आ गई हैं, सादर प्रणाम। दिलीप मिश्रा जी आपको भी। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। कंचन अवस्थी जी, आप तो मेरे नियमित वाचक, नियमित दर्शक, जो नियमित दर्शक हैं और जो लगातार मैसेज करते रहते हैं, उनके आगे झंडा बन गया है। दिलीप मिश्रा जी और कंचन बिटिया, आपको सादर प्रणाम। परमात्मा आप लोगों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करे। हनुमान जी के दरबार में बैठकर ये कथा हो रही है और ये सब अर्जियां लगती हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी सब कथा सुन रहे हैं। परमात्मा आप सबकी पर कृपा बनाए रखे और हमें इस कथा कहने की शक्ति प्रदान करे।
सेवा का क्या भाव है, आइए दर्शन करते हैं। कहने में दो शब्द हैं, सेवा। सेवा में दो ही शब्द हैं, लेकिन सेवा क्या है? सृष्टि में सेवा ही सार है, सृष्टि में सेवा ही सार है। सेवा के मग, अरे सेवा के मग का जग में बहुत बड़ा विस्तार है। सृष्टि में सेवा ही सार है। संपूर्ण सृष्टि में आप अपने गुरु की सेवा करें, आप अपने बड़ों की सेवा करें। आप सेवा का बहुत बड़ा विस्तार है। कोई संत मिले उसकी सेवा करें, बड़ा भाई मिले सेवा करें, भंडारा में लोगों को भोजन कराते समय आप कोई भी सेवा करें। देखिए गुरुद्वारे में कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप फटे पुराने गंदे अपने चरण पादुका रख करके जाओ और वापस आओ तो चकाचक लोग कर देते हैं, ये भी सेवा है। आप शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा, सृष्टि में सेवा ही सार है, सृष्टि में सेवा ही सार है। सेवा के मग का जग में बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार। हर नर से लेकर नारायण तक एक इसके आधार, अरे एक है इसके आधार। सेवा के मग का जग में बहुत बड़ा विस्तार। सेवा करना सहज नहीं है, सेवा करना सहज नहीं है। रात को 12 बजे आपको प्यास लगी, चाय पीनी है, बाहर से आए हैं, अतिथि आ गया, किचन में जा कर के मेरी माताएं बहनें तुरंत व्यवस्था करती हैं। ये है सेवा। सेवा करना सहज नहीं है, यह दुस्तर व्यापार। नर से लेकर नारायण तक एक है इसके आधार। सेवा करना सहज नहीं है, यह दुस्तर व्यापार। इसका पालन महा कठिन है, इसका पालन महा कठिन है। अरे कहते शास्त्र पुकार, सेवा के मग का जग में बहुत बड़ा विस्तार, अरे बहुत बड़ा विस्तार। नारायण सृष्टि समझ ले जब सेवा का भार, तब सेवक का भव सागर से हो क्षण में उद्धार। सेवा का विस्तार बहुत बड़ा है। प्रभु की सेवा करना, कथा सुनने की सेवा करना, कथा में आए हुए लोगों के जो भक्त लोग हैं उनकी सेवा करना, सेवा का बड़ा विस्तार है। अपने अतिथियों की सेवा करना, लेकिन भाव याद रहे, सेवा भाव से और मन से होनी चाहिए। कहते हैं, दोहा याद नहीं आ रहा, कहते हैं जहां भाव है, जहां सेवा है, वहीं पर जाना चाहिए। व्यक्ति को मानवता के रूप में सेवा को अपने श्रृंगार के रूप में धारण करना चाहिए। मानव जगत में हम आप अगर मानव की सेवा नहीं कर पाए तो क्या कर पाए? कोई गौ सेवा में लगा है, कोई संत सेवा में लगा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो अपने परिवार की सेवा में लगा है। आप बताइए, बिना सेवा के ये जीवन संभव नहीं है। सेवा ही इस जगत का व्यवहार है। और जो अच्छा सेवक होता है वो बिना किसी पूजा के, बिना कई जप तप करने, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, आप सेवा करें तो भवसागर से पार हो जाएंगे। राधे श्याम में लिखा है।
नारायण सृष्टि समझ ले जब सेवा का भार, तब सेवक का भव सागर से हो क्षण में उद्धार। सेवा के मग का जग में है बहुत बड़ा विस्तार। सेवा के बारे में अगर बोला जाए 5, 10, 15 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो सेवा का इतना बड़ा विस्तार है। माता की सेवा, पिता की सेवा, भाई बहनों की सेवा, बड़ी सेवा। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुंच गए तत्काल। तो वहां सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बताइए हे राम। अरे प्रथम बताइए हे राम। सीता के साथ राम जी उधर पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी पहुंचे हैं तो मैया ने कहा पहले राम जी ये बताओ। क्या कहा? राम ने कहा का मैया क्या पूछेगी, बोल माते क्या पूछना है। अब देखिए शब्दों का भाव समझिए, कैसे क्या बातें हो रही हैं, इनसे शिक्षा भी लीजिए। राम का हालचाल माता जी ने पहले नहीं पूछा, पहले पूछा है कहाँ संपदा वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुझको, बहुमूल लक्ष्मण सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर लीला मैं बोले, वह मणि संभाल कर रखी है, मन की झाड़ियों झाखड़ों से अब तक उजला कर रखी है। लक्ष्मण जी थोड़ा विलंब हो गए तो पहले राम से पूछा वो मणि कहाँ है जो वन जाते समय मैंने तुमको सौंपी थी, वो मणि कौन है? वो मणि है लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी हैं सुमित्रा के बेटे। मैया ने ये नहीं कहा राम तुम कैसे हो, उन्होंने राम से कहा कि वो मणि कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। लक्ष्मण जी आ रहे हैं। राम सिया राम सीताराम। इतने में आए लखन और नवाया माथ, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। लो भैया मैया ये लो मणि आपकी सुरक्षित है। हंस करके कहा मैंने उसको संभाल कर रखा। तभी मैं राम जी रोते हुए कह रहे थे रामादल में जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। ये है राम का परिवार, ये है संस्कार, ये सनातन की खूबसूरती। नहीं तो पहले दौड़ती और राम को ही गले लगाती, मेरा आ गया बाकी भाड़ में जाओ। आजकल माताएं बहनें कहीं समाज समारोह में सिर्फ अपने बच्चों और पतियों पर ध्यान रखती हैं, सिर्फ गलत है। परिवार में जो भी हो पहले उसको खिलाया जाए। राम सिया राम सीताराम। जय जय राम। लखन भैया की जय हो। लक्ष्मण का नाम लिया तो लखन जी का मैसेज आ गया, आप तो वैसे ही लक्ष्मण हैं। मेरे प्रिय परम प्रिय भांजे लक्ष्मण, तुम्हारा नाम है लक्ष्मण है। लक्ष्मण का हाथ कौशल्या जी में के हाथों में दिया, कहा लो मैया ये तो सुरक्षित ले आया हूं। तब बोली मैया लक्ष्मण को, सन्मुख पाकर मैं धन्य हुई, इन प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। मैं भी धन्य हो गया। जय श्री राम। मामा मैं लखन मैं आपकी रोज कथा सुनता हूँ, बड़ी अच्छी है। तुम लक्ष्मण हो, तुम्हें तो कथा अच्छी लगनी ही है बेटा।
ये राम की कथा है, इसको जो सुनता है उसे अच्छी लगती है। 100 बार सुनो, 1000 बार सुनो, भगवत चर्चा सुनते ही रहना चाहिए। कह दूंगी बहन सुमित्रा से, तो मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, बदले में इसके चाहें तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। दो हो दोनों की माँ तुम्ही, फिर दो की क्या बात, चौक पड़ी यह सुन, सुन कौशल्या मात। राम सीता राम, तुम ही दोनों की माँ हो। ये शब्द पीछे से आया तो कौशल्या जी चौंक पड़ी। अरे कौन बोला? तो देखा, क्या देखा? कौशल्या ने चौंक कर देखा, कौन बोला? कहीं दोनों की मैया तो तुम ही हो। तो क्या देखती हैं? सन्मुख देखा तो ये कहती, श्रीमती सुमित्रा दीख पड़ी, पीछे पीछे वो लाज भरी, कुल बधु उर्मिला दीख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने, जी जी किसने बहकाया है, बेटा है लखन सुमित्रा का, यह भेदभाव क्यों आया है। पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के, फिर मझली माँ के नाते हैं, मझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। तब से छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। अरे जी तुम सबसे बड़ी हो, सबसे पहले ये पुत्र आपके हैं, फिर मझली माता के हैं, बाद में मेरे हैं। अभाव समझिए। राजा दशरथ के रानियां 3। सुमित्रा बोली ये बच्चे तो आपके हैं मैया। दीजी कोई कहेगा? ये है राम का परिवार। बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहां सिर कैकेयी मात। अब सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। भरत के साथ उधर कैकेयी जी आ गई, सुमित्रा, लक्ष्मण और उर्मिला सब लोग इकट्ठे हो गए। अब देखिए क्या चर्चा हो रही है। यहां अगर कोई इकट्ठा होता तो झगड़ा हो जाता। तुम्हारे कारण मेरा बेटा वनवासी बना, कैकेयी तू दुष्ट है, इस तरह बोलती। सुमित्रा कहती तुम्हारे चक्कर में ही मेरा लड़का 14 वर्षों तक चला गया। उर्मिला कहती तुम क्यों जाओगे, बैठो घर, वनवास तो राम को हुआ। ये आज की व्यवस्था है, उस समय की व्यवस्था, राम का परिवार, इसीलिए भगवान की पूजा हो रही है। राम की, राम के चरित्र की पूजा है। राम के परिवार में सब त्यागी हैं, सब तपस्वी हैं, सबके अंदर त्याग भरा हुआ है। बोली यह नियमोल्लंघन कर, कैकेयी सब कुछ खो बैठी, लांछित अपमानित व्यथित घृणित, निर्जीव जीव सी हो बैठी। यह सच है मेरा पतन हुआ, सुत राजा हो इस चाहत में, पर कलंकिनी बन ही बैठी, इतिहास लेखकों के मत से। कैकेयी आई और कौशल्या से कहने लगी जी हम तो कलंकिनी हो गई,
मेरा पतन हो गया। क्यों? मैंने अपने बेटे का राज्याभिषेक करने की जो जिद कर ली। इतिहासकार लेखकों में आने वाले समाज में कैकेयी को कोई भला नहीं कहेगा। मेरा अपमान हो गया, व्यथित हूं, घृणित हूं। कैकेयी विभिन्न प्रकार से पश्चाताप करने लगी। जी हमारी वजह से ही सब हुआ। बहुत ग्लानि है, बहुत ग्लानि है। व्यक्ति गलती कर कर अगर उसका पश्चाताप कर ले, अपनी गलतियां मान ले, तो फिर ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। आजकल तो गलती मानने पर भी कुछ परिवार के मेंबर ऐसे होते हैं, सदस्य ऐसे होते हैं कि उसको बहुत लंबा घसीटते हैं। तो कहता बेकार है, मान ली, इससे बढ़िया झूठ बोल के बच जाते। इसीलिए परिवार में झूठ बोलते हैं लोग। गलती मान लेने के बाद पहली बात तो गलती करनी ही नहीं चाहिए। पहली बात, परिवार के अंदर गलती नहीं करनी चाहिए, बाहर भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को गलती नहीं करनी चाहिए। भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण, विधाता की इच्छा अनुसार, परमात्मा की इच्छा अनुसार यदि गलती हो जाए तो उस गलती को मान लेना चाहिए, उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, और जिससे संबंधित गलती है उसके मुंह पर मांग लेनी चाहिए माफी। कौशल्या के पुत्र को कैकेयी ने वनवास भेज दिया। आज कैकेयी कौशल्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। जी बहुत बड़ा अपराध हुआ। मेरी वजह से आपका लाल 14 वर्षों तक वनवासी हो गया। मैं बहुत बड़ी निंदनीय हूं, बहुत बड़ी घृणा करने योग्य हूं। जब ऐसी बातें कहीं, अब कौशल्या की उदारता देखिए। इसी तरह है जैसे कैकेयी ने अपनी गलतियों को माना और ये मानकर कौशल्या से क्षमा याचना की, तो कौशल्या ने क्या कहा, ये जब कोई गलती माने तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। ऐसा नहीं उसने गलती मान ली तो सजा दो, नहीं। गलती मानने के बाद अपराधी को सजा नहीं देनी है, और देनी है तो न्यूनतम सजा देनी है। न्यूनतम, सबसे कम। इकबाले जुर्म अगर हो गया तो अपराध कम हो गया, सजा भी कम हो जाती है। दिलीप जी होंगे तो बताएंगे, जब इकबाल कर लेता है कोई व्यक्ति अपने जुर्म का, तो पुलिस भी उसको प्रताड़ित नहीं करती। कौशल्या के सामने कैकेयी ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैं अपराधी हूं। आइए कौशल्या जी ने क्या कहा। कौशल्या कहने लगी, करो न अब संताप, बीती बात विसार दो, छोड़ो पश्चाताप। तब कौशल्या ने कहा, बिटिया अब काहे का पश्चाताप कर रही हो? हो गया सो हो गया, बीती बात विसार दो, रात गई बात गई, अब पश्चाताप मत करो। कहने लगी, जिस नीच विचार वाली ने तुम पर निर्जंग जमाया था, वही है सूत्रधार इसकी, उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे, दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम ही, इन वीर बालकों की सच्ची
तुम वीर मात कहलाती हो, कहलाना क्या तुम तो रण में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी सम्मति से ऐसा ही विधना के मन को भाया था, जिसके कारण यह फूट पड़ी हम सब पर दुर्दिन आया था, हम सब पर दुर्दिन आया था। जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी हो, वह कुबरी भी निर्दोषिन थी, होने ही वाली थी, वही इन सब की बैरिन थी। तुम मुझको सगी बहन सी थी, वैसा ही तुझे चाहती हूँ। सच कहती हूँ कैकेयी, सच कहती हूँ हे कैकेयी, अपने से अधिक मानती हूँ। ये है राम का परिवार। जैसे ही कैकेयी ने पश्चाताप किया, मैया कौशल्या कहने लगी, अरे बेटी रहने दो, जो होना था हो गया। अरे वो कुबरी के कहने में आप आ गई, ये फूट पड़नी थी पड़ गई, तुम्हारा कोई दोष नहीं। थोड़ा रुकी, कौशल्या ने कहा उसका भी कोई दोष नहीं। क्यों? सब विधि का विधान था, ये होनी थी होकर रह गई, और इस होनी ने सब कराया है। रामचंद्र कर जी महाराज उड़ीसा से भाई आते हैं, कथा सुनते हैं, बड़ी कृपा है। जगन्नाथ बाबा की कृपा हम पर और आप पर बनी रहे। बड़ी मातु के वचन से था प्रसन्न हरेक, कुछ क्षण तक सब मौन थे, छोड़ विचार अनेक। ऐसी बातें जब बड़ी मैया कौशल्या ने कही, सब मौन हो गए। इस सन्नाटे को सुमित्रा जी ने तोड़ा। क्या क्या कहा? सुमित्रा जी ने कहा, इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा। कहे उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछड़ा रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट, पल पल पर आता जाता है। रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। राम लक्ष्मण सीता जी की आरती होने लगी, मैया आरती करने लगी। अगर कोई बड़ा काम या छोटा काम भी अगर कोई बेटा करके आए तो उसकी आरती उतारनी चाहिए। कहीं आरती उतारो तो प्रेम से गले तो लगा लो। हमको तो कभी गले नहीं लगाया गया। हृदय लगाना चाहिए, हृदय से। देखिए सारी थकान मिट जाती है बच्चे की। और उस समय राम की क्या स्थिति है। अरे मैया माताएं राम जैसा पुत्र चाहती हैं, मेरा बेटा राम जैसा हो। खुद कौशल्या बनने की कोई तरह की जरूरत नहीं। देखिए आरती सजाई है, राम की आरती होने लगी। अब वो तो राम थे। अरे तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे लिए भी राम है। चाहे जो काम करके आओ कोई मतलब नहीं। बेचारा थका हारा सो जाए, सवेरे फिर जाए। कोई बड़ा काम करे छोटा काम करे, कोई तारीफ नहीं करता, कोई नहीं करता। आखिरकार दिल टूट जाता है। बच्चा माँ से दूर हो जाता है। तब जगत से कहती हैं बोलते नहीं। वो तो मुझसे बोलते नहीं। कैसे बोले? तुम मुझसे कितना बोली हो? खाली पैदा करना ही आपका श्रेय नहीं है।
खाली बच्चे को जन्म देकर बड़ा करना आपका उद्देश्य नहीं है। खाली दूध पिला करके पाल पोस करके आपने बड़ा कर दिया, सिर्फ इतना आपका काम नहीं है। बच्चे को तो जीवन पर्यंत आपको संभालना पड़ता है। नहीं संभालती, भुगतो, फिर क्यों रोना। माता कौशल्या बनोगी तो पुत्र राम की कामना कर सकती है। बच्चे तो बच्चे मानते ही हैं, ऐसे एक आधे कुपात्री हो नहीं कह सकते। इस संसार में सनातन धर्म को मानने वाले मेरे राम के वंशज सब हिंदू अपनी माता को कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कल भी कहा था, बड़ा हो गया बेटा, शादी कर दी, उसके बाद उससे मतलब खत्म कर लेती हैं माताएं और ये सोचती हैं अब तो बच्चा हमारा बहू के कहने पर चल रहा है। तुम्हारे कहने पर क्यों नहीं चल रहा? तुम्हारे कहने पर क्यों नहीं चल रहा? अरे तुम उसे योग्य बनो तो तब न चलेगा। तुम तो टोक टोक कर उसकी कमियां निकाल कर उसको इतना प्रताड़ित करती हो कि उससे तुमसे दिल उसका फट जाता है। फिर वो तुमसे धीरे धीरे दूर चला जाता है। फिर बैठ के बुढ़ापे में रोती हो। कमी तुम्हारे पर भी है, कमी बच्चों की भी है। जो प्यार करेगा लोग उसी के पास निकट जाते हैं साहब, उलाहना सुनने के लिए नहीं जाते। मेरी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि बच्चे को कौशल्या की तरह पालें। राम बड़े हो गए हैं, शादी को 14 वर्ष हो गए हैं, 15वीं वर्ष लग गई है, फिर भी अपनी बहू रानी की, अपने बच्चों की कौशल्या माँ आरती उतार रही है। आज की माता होती आए होंगे, चले जाएं अपने महल में सोए, कल मिलिबा, कल मिलूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में विकृति आई है कब? जब लोगों की मानसिकता और सोच बदल गई, तब। तुम अपने में मगन हो तो लड़का अपने मगन हो ही जाएगा, कौन रोक पाएगा उसको। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे, कैकेयी लखन सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे। सुरगण निहार ऐसी झांकी, अपने को आज भुला बैठे। राज्याभिषेक सन्निकट जान, नभ से दुंदुभी बजा बैठे। नभ से दुंदु, ऐसा दृश्य होना चाहिए। अब कोई सफल होके आए तो उसको कम से कम इतना स्वागत सत्कार करिए कि लोग देखकर खुश हो जाएं। हमारे यहाँ तो लोग कहेंगे नाटक कर रहे हैं, मक्खन मार रहे हैं, पॉलिश लगाई जा रही है। ये पॉलिश नहीं है, ये मक्खन मारना नहीं है, ये अच्छे काम का उचित उपहार देना कहलाता है। बेटवा कितना बड़ा काम करे आवे, उसकी पीठ थपथपाने वाला इस जगत में कोई नहीं है। सबको चाहिए दाम, सबका बन जाए काम और भाड़ में चला जाए इंसान। सबको दाम से मतलब है, तो दाम लो, मस्त रहो। याद रहे, प्यार के बदले ही प्यार मिलता है। प्यार करना नहीं चाहिए बहुत कुछ, जो बोओगे वही पाओगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, सब फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी ही भरनी।
इसलिए मेरी माताओं, आप सुधर जाओ, आप बड़ी हो। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तुमसे तो छोटे रहेगा। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी वेश में सज्जित हो। राज्याभिषेक के मंडप में हम सबके सहित उपस्थित हो। चमके तब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नारी नर हो। जब जटाजूट के बदले में रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। रघुनाथ जी आए, शत्रुघ्न जी आए, गुरु जी आ गए। क्या कह रहे हैं? ना जाओ, राजसी वेश धारण करके राजा बनना है। माताओं से विदा कर, अरे माताओं से हो विदा कर, सानंद प्रणाम। चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। 15 मिनट और उसके बाद जय श्री राम बोलेंगे। वह समय आ गया मुखड़ों से, जब जटाजूट हटाने को थे। चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत जब निज हाथों से निवारते थे, तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से ही उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली फटी नहीं। अब आप दृश्य की देखिए, रघुनाथ जी 14 वर्षों से बालों में जटाएं बढ़ी थी, उलझे हुए बाल थे। भरत जी राम की बाल सुलझा रहे हैं, और 14 वर्षों से भरत के भी बाल उलझे हुए थे, वो राम जी सुलझा रहे हैं। तीनों भ्राताओं सहित नहाए कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारी का दिया विविध विधिदान। अरे किया राज से रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। तैयार हो गए, राज दरबार में आ गए। तीनों भाई कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, तीनों वनवासी थे। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। बोले वह मणि से जटित खचित, सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो। दमिनी दुती को दलने वाला, दैदीप्ति मुकुट ले आओ तो। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन, जुट गए सामायिक साधन पर। मिथिला की श्री समेत रघुपते, आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं। तब राजा रामचंद्र जी को गुरु राज मुकुट पहनाते हैं।
महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते हैं, शुभ बोला जान वशिष्ठ गुरु, कुमकुम से टीका करते हैं। रामन चीता अवसर निहार, सुर नर मुनि सब हर्षाते हैं, जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसा ही दी, श्री सीता रामचंद्र की जय 3 बार बुलवा ही दी। सीता रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, सीता रामचंद्र की जय। भोलेनाथ भी आए, 3-4 बार जयकारा लगवाया। गुरुदेव वशिष्ठ ने मुकुट पहनाया। यहाँ एक बात बड़ी सोचनीय है कि राज सिंहासन पर समस्त पुरवासियों, मंत्रियों, गुरुओं, माताओं, वरिष्ठ जनों के बीच श्री रघुनाथ जी अकेले सिंहासन पर नहीं बैठे। कौन कौन बैठा? सीता जी को साथ में लेकर बैठे हैं। आज हम और आप सिंहासन तो छोड़ो, मोटरसाइकिल पर पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक बैठ जाओ तो समाज की नजरें अल्ट्रासाउंड कर देती हैं। घर की माताएं बहनें टोकने लगती हैं, ननद और सासुओं के मुंह बन जाते हैं, जेठानी देवरानी आपस में बात करने लगती हैं। ये नहीं होना चाहिए। राम जी जब बैठे हैं सिंहासन पर तो मैया सीता के साथ बैठे हैं, क्योंकि कभी भी आधा अंग बैठेगा तो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि पूर्णता को प्राप्त करना है तो अर्धांगिनी को साथ रखना पड़ेगा। वहां कोई मुंह नहीं बिचका रहा। यहाँ तो नई नवेली दुल्हन अगर अपने पति के साथ कहीं जाने लगे, पता नहीं क्यों लोगों के दिलों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। ये दर्द ही आगे चलकर आपस में मतांतर होने का कारण बनता है, दूरियां उत्पन्न करने का कारण बनता है। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत अनुचित है। ब्राह्मण समाज में तो बहुत हो रहा है। ब्राह्मण जबकि शास्त्रों का ज्ञाता है, बावजूद उसके भी शास्त्र पर नहीं चलता। वो अपने आप नए ढकोसले, नए अंधविश्वासों को उत्पन्न करता है, नई पुरानी कुरीतियों पर, पुराने रूढ़वादी विचारधाराओं और मान्यताओं को मानते हुए चलता है। शास्त्र की नहीं सुनता। शास्त्र की अगर सुनता तो अर्धांगिनी सहित जब रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठ सकते हैं तो पत्नी के साथ कोई पति क्यों नहीं जा सकता? तो बात करने की क्या आवश्यकता है? देखो फलाने की बहू कल आई, लदी जा रही मोटरसाइकिल पर, देखो कांधे पर हाथ भी रख लिया, कमर में भी दबा दिया। तुम्हारे बात के तुम क्या दुखता, तुम्हारा क्या बिगड़ता जी? कांधे पर रखे, बगल में रखे, क्या मतलब? अपने पति के साथ जा रही है, किसी दोस्त के साथ नहीं जा रही है। ये सबसे ज्यादा पीड़ा घर में होने बड़ी बूढ़ी महिलाओं को होती है, और यही पीड़ा बुढ़ापे में उनके कष्ट का कारण बनती है। कि जैसी ऊर्जा आप अपने हृदय से निकालोगी, वो ऊर्जा हथौड़े के रूप में बनकर वापस आएगी, और वही नकारात्मक ऊर्जा 2 दिलों के बीच में विद्रोह का कारण बनेगी। आप अपने हृदय से प्रेम की भावना को अगर निकालोगे तो प्रेम वापस बनकर के आएगा। अगर आप दुर्भावनाएं निकालोगे तो दुर्भावनाएं बनकर आएगा। जो आप इस सृष्टि और प्रकृति को दोगे वही वापस आएगा। ये बात यहाँ सीखने योग्य है। देखिए भैया, बड़ी सुंदर छवि है। व्रत के प्रवचनों में हम आपका समय नहीं लेंगे। बोले देखो तो झांकी यह
क्या छटादार छवि साजी है, दाएं रघुराज विराज रहे, बाएं वैदेही राजी है। देखिए आप छटा देखिए, नमामि और उस समय सब लोग प्रार्थना करने लगे। वहां पर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री राम और सीता जी के बारे में ये नहीं कह रहा, देखो दशरथ जी तो अकेले बैठते थे, दोनों जने बैठ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वहां से हम और आपको शिक्षा दी है कि पत्नी को सदैव साथ रखो, चाहे जो हो जाए। ये शिक्षा है। दशरथ जी अकेले बैठते थे, लेकिन राम ने सीता जी को वामांग किया है। सब लोग स्तुति गा रहे हैं और स्तुति और दोहे के साथ आज का समापन हो जाएगा। नमामि भक्त रंजनम, नमामि भक्त रंजनम, सुरादि दर्प भंजनम, गुणाकरम दयापरम, नमामि शील सागरम, नमामि भक्त रंजनम, सुरादि दर्प भंजनम, गुणाकरम दयापरम, नमामि शील सागरम, अनुरूप रूपिणम मृणम, मनोगयम मजुम्बुजम, मनोगय मंजुभूषणम, विधान ज्ञान नायकम, सुभक्त मोददायकम, विपत्ति विघ्न वारणम, विपत्ति विघ्न निवारणम, विपन्न शांति कारणम, अनन्य हर्ष वर्धनम, समस्त लोक नायकम, प्रफुल्ल पद्म लोचनम, प्रचंड पाप मोचनम, विनय विवेक मंदिरम, विभु सुशील सुंदरम, विशोक शोक नाशनम, सदा सुख प्रकाशनम। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। सब भगवान की स्तुति किए। भगवान जी का राज तिलक हो गया। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचित मणिमाल, स्वीकृत कर उपहार वह बिहसे दीन दयाल, तुरत सिया के कंठ में डाल दी वह माल। अरे दी वह माला डाल। देख लो भाई, और देख लो, विभीषण जी महाराज उठे हैं, मणियों की माला भगवान श्री राम के गले में राजा बनने पर पहनाई, और भरे समाज में वही माला भगवान श्री राम जी ने माता सिया को पहना दी है। अब आप इससे कुछ समझ पा रहे हैं? आज ये आप करके देखो, फिर देखना किस तरीके का प्रपंच रचा जाएगा। व्यक्ति दूसरों के लिए ऐसे ऐसे उपदेश गढ़ देगा कि आपका जीना हराम हो जाएगा। विभीषण ने जैसे मणियों की माला, जो लंका में मणियों की माला लेकर के लंकाधीश विभीषण जी महाराज आए थे, भगवान श्री राम जी के गले में डाली, और भगवान श्री राम जी ने तुरंत वो माला सीता जी को पहना दी। अब राज्याभिषेक सही मामले में दोनों लोगों का हुआ। पति और पत्नी के मध्य ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। भरे समाज में स्वीकृति का भाव होना चाहिए। हाथ पकड़ लो अगर आजकल कहीं, तो लोगों को ऐसा बिच्छू चढ़ता है, खुद तो कर नहीं पाए दूसरों को करने नहीं देते। ऐसे नक्कारे लोग खुद तो जीते नहीं, दूसरों को जीने नहीं देते। खुद तो जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। कोई प्रेम पूर्वक जोड़ा देखा तो बीच में टांग अड़ा देते हैं। ऐसे निशाचर, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मानवीय जीवन के लिए संकट हैं।
भगवान श्री राम जी को माला पहनाई गई। भगवान ने भरे दरबार में सीता जी को पहना दी। मणिलाल गले में सीता के, खिल खिल कर खुलती जाती है। भगवान की बड़ी कृपा है। अभी बड़ा चुनाव चल रहा है। जय पांडे जी आपको सादर जय सिया राम। भैया चुनाव में बिजी हैं, अधिवक्ता हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। विभीषण जी ने मणियों का माला पहनाया। भगवान ने तुरंत भरे दरबार में वो माला सीता जी को पहना दी है। यहाँ पर एक शिक्षा यहाँ से उठाइए और अनुभव कीजिए, अपनाइए, लोगों को भी बताइए कि भगवान श्री राम ने भरे दरबार में राज सिंहासन पर अपनी धर्म पत्नी को बाएं बैठाया था। विभीषण महाराज जी ने जब माला राम को पहनाई थी तो भगवान श्री राम ने वही माला अपनी धर्म पत्नी को भरे दरबार में पहना दी थी। और हम और आप भरे दरबार में कोई शादी पार्टी में बैठकर अगर एक जगह भोजन भी करने लगे तो लोगों को आंखों में पीड़ा होने लगती है। अपनी पत्नी का भरे समाज में हाथ पकड़कर चलने लगे तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। ये समाज बनावटी है। जब खुद नहीं कर पाता तो दूसरे क्यों करें? अरे ये कुरीतियों से हमको आपको ऊपर उठना है। हमको और आपको सबको समाज में शिक्षा देनी है कि अगर आप पत्नी को प्रेम पूर्वक भरे समाज में भी अपने स्नेह का प्रदर्शन कर सकते हैं। बंद कमरे में तो दुनिया करती है जी। घर के अंदर तो ठीक, बाहर भी करना चाहिए। इतना तो स्वतंत्रता हमको आपको शास्त्र दे रहे हैं। संयम से रहते हुए आप पत्नी के साथ प्रेम भाव का प्रदर्शन कर सकते हैं, संयमित रहकर। ये शब्द जोड़ लो, संयमित। संयमित शिष्टाचार होना चाहिए। मणि की माला सीता जी के गले में पड़ी तो मणिलाल गले में सीता के, खिल खिल कर खुलती जाती है। उपमा तो एक मिली फिर भी, लिखते लेखनी लजाती है। वह वत्स इंदिरा पूजन के, मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की, दीपावली हुई प्रकाशित है। मैया के गले में जयमाला डाल दी। माता सिंहासन पर विराजित हैं। राजा दशरथ जी, फिर कह रहा हूं, जब राजा दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा थे तो कौशल्या जी वहां पर नहीं बैठती थी। उनका सिंहासन अलग था, ऊपर रनिवास में। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी राज तिलक में अपनी पत्नी को बामांग बैठाल करके ये समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि पत्नी के बिना कार्य अधूरा है, पत्नी को साथ में रखना है। यहां से परंपरा चली है। तो वहां पर कहते सब लोग राजा दशरथ जी नहीं बैठालते थे, राम को देखो बैठाले हैं। अब एक शब्द का बहुत तगड़ा प्रयोग किया जाता है, यहाँ मर्यादा है, मैं नहीं कहना चाहता, वो शब्द का प्रयोग करते हैं लोग। आप अपने पत्नी को अगर प्रेम से रखो, प्रेम पूर्वक रहो, तो लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़ा कठिन है। आप लोग मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं क्या मैं गलत कह रहा हूं, ये सत्य है कि नहीं है। मेरा भाव ये है कि आप कहीं भी रहें, अरे व्यक्ति अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपनी अर्धांगिनी से, धर्म पत्नी से प्रेम नहीं करेगा, किससे करेगा? पत्नी अपने पति से प्रेम भाव से नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? मुझे कभी भी ये शिक्षा नहीं मिली। आज मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने तो शिक्षा दी ही नहीं, क्योंकि उनके जमाने में तो कुछ हुआ ही नहीं। वो 3 फीट की दूरी बनाकर 4 फीट की रहते थे। अरे बाप रे, ये कैसा समाज था? ये समाज था, ये बंधन था।
कि अपनी पत्नी से ही 6 फीट की दूरी बना के चलो। ये कौन सा समाज, ये किस तरीके की दूरियां, हमें समझ में नहीं आता। कुछ चीजों के बंधनों को तो मैंने स्वयं तोड़ने का प्रयास किया है, और मेरी आपको सलाह है कि आप लोग भी शास्त्र सम्मत रहें। शास्त्र इसकी आज्ञा देता है कि आप अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक समाज में किसी भी समय जगह जा सकते हैं, रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी को पीड़ा हो तो होने दो, दर्द हो रही है तो होने दो, तकलीफ तो होगी ही। लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता। लोग कुछ भी कहेंगे, क्या कहेंगे कहने दो। लोग तो 4 कंधों पे उठा के हमको आपको शमशान में पहुंचाएंगे, फिर भी कहेंगे। एक लकड़ी सीना पर रखो, बड़ा तगड़ा है, ये वाली उधर रखो। लोग तो कहते ही रहेंगे, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, जिंदा की तो बात छोड़ो। ये समाज है, इस समाज को शिक्षित करना हमारा आपका धर्म है। परमात्मा श्री राम ने ये शिक्षा दी समाज को कि अपने प्रेम पूर्वक पत्नी के साथ, चाहे वो राज दरबार हो, चाहे जंगल हो, चाहे वनवास हो, चाहे पर्णकुटी हो, चाहे जहां हो, साथ में रहो। ऐसा होता तो ये शिक्षा है यहाँ पर रामायण से। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। अरे श्री ऋषि, अब एक प्रसंग कल आएगा, बहुत सुंदर है। अरे श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। ये मणिमाल की कथा कल होगी, जो हनुमान जी बाहर बैठे थे चरणों में, श्री जी ने कुछ समय तक पहना, फिर वो माला हनुमान जी को दे दी। एक दूसरे को देने के क्रम में अब कल कथा होती है। आज के कथा संक्षेपण में बहुत कुछ खास नहीं है। भगवान श्री राम जी वापस आए हैं, माताओं से मिले हैं, माताओं ने पूर्ण रूप से भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी का आदर सत्कार किया है। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी महाराज पहुँचते हैं, और आदर सत्कार ऐसा नहीं किया है, माताओं ने आरती उतारी है। ऐसा नहीं शादी के बाद आए लड़का उतारो आरती, उसके बाद उसकी आरती छोड़ो, फिर उसको पटक पटक के इतना जलील कर दो कि वो परेशान हो जाए। शादी में क्यों आरती उतारती हो भाई बहू रानी की? किसने कहा? डॉक्टर ने बताया। वो चीज वहां पर पकड़ लेंगी कि सीता जी की और राम जी की विवाह के उपरांत आरती उतारी गई। ये बात समझ में नहीं आएगी कि सीता शादी के 4 साल बाद भी लड़के की आरती उतारो। ये माताओं बहनों को योग्य है कि बेटे का और बहू का सदैव सम्मान करें। हमारे बेटे और पुत्रों को और बहुओं को ये योग्य है अपनी माता समान सास का सदैव सम्मान करें। पुत्रों को योग्य है अपनी माता का सदैव आदर करें, सम्मान करें, उनकी बात माने। तभी परिवार में एक अच्छा समाज तैयार। परिवार जब सही होगा तो समाज सही होगा, समाज सही होगा तो हमारा ये सनातन धर्म सुंदर होगा, भारत अखंड होगा, और ये हिंदू सनातन संस्कृति सुंदरता के साथ जीवन पर्यंत अपना जीवन जीते हुए आगे बढ़ जाएगी। हम लोग अपने आप को सुधारें, लोगों को सुधारें, खुद सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जियो और जीने दो, जियो और जीवन दो। इसी के साथ शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम। मिलते हैं कल एक बढ़िया अद्भुत सुंदर प्रसंग के साथ। हनुमान जी को मणि की माला पहनाई गई है, अब हनुमान जी क्या करेंगे ये सुनना है कल। बहुत सुंदर प्रसंग रहेगा। भगवान की कृपा से हम और आप कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठ हो रहा है। भगवान की कृपा बनी रहे। YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करके जो भी प्रसंग सुनना चाहें वो प्रसंग उठा करके अपनी टीवी में लगा करके मोबाइल के माध्यम से घर पर बजा सकते हैं, सुन सकते हैं। कथा को सुनने से, बजाने से, उसके ध्वनि चारों तरफ होने से घर का वातावरण शांति प्रिय होगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, सब जगह आएगी। इसका परिवर्तन आपको धीरे धीरे महसूस होगा। कथा हम कह नहीं पाते हैं, पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम।
कथा यहीं पर रुक गई। सुनहु वीर हनुमान, जाओ आसन लेजिए, जाओ अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय।